नमस्कार दोस्तों, एक बार भी इस वीडियो कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आप देख रहे हैं एस बहुत यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इसमें उपचुनाव यानी 7 राज्यों के 13 सीटों का परिणाम आ चुका है। दोस्तों, आपको भी जानना बहुत ज़रूरी है कि इस 7 राज्यों का परिणाम क्या रहा, कौन कहाँ पर रहा। तो सबसे पहले 7 राज्यों में 13 विधानसभा के परिणाम आ चुके हैं दोस्तों, जिसमें उत्तराखंड में भी 2 सीट है, आप जान ही रहे हैं। लेकिन सबसे मैं 7 राज्यों का जो है बारी बारी से जो है बताऊंगा दोस्तों। लेकिन बीएसपी पर जो उत्तराखंड की जो दोनों सीट थी दोस्तों, वो दोनों सीट से जो है बीएसपी की तीसरे नंबर पर है दोस्तों। और जो है बीएसपी का हार मानी जा रही है। बीएसपी तीसरे नंबर की थी दोस्तों, बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे पहला राज्य पंजाब से जो है एक ही सीट था, जिसके आम आदमी पार्टी वह सीट जीत लिया है दोस्तों, पंजाब से। और दूसरा है हिमाचल जो है, जिसमें 3 सीट थी दोस्तों, 2 कांग्रेस और 1 बीजेपी के हाथ में गया है दोस्तों। और तीसरे राज्य की मैं बात करता हूँ, उत्तराखंड में 2 सीट में 2 भी कांग्रेस ले गया है दोस्तों। बिहार में 1 सीट पर निर्दलीय ले गया है दोस्तों, वो भी बीजेपी हार गई दोस्तों। पश्चिमी बंगाल में 4 सीट पर 4 टीएमसी जीत गई है दोस्तों, वहाँ पर बीजेपी की हार हुई दोस्तों। मध्य प्रदेश 1 सीट में 1 सीट बीजेपी कांग्रेस को हरा कर जो है आगे आई दोस्तों। और 7वां है तमिलनाडु, 1 सीट पर, जिसके जो है डीएमके पार्टी ने सीट जान अपना सीट बचा लिया है। इसके पहले भी उसी का सीट था, वो भी सीट है, लेकिन बीएसपी ने अपना सीट गंवाया दोस्तों। तीसरे नंबर पर रही बीएसपी दोस्तों। लेकिन इस बार जो है दोस्तों, और 13 राज्यों में बीजेपी को सिर्फ 2 सीट मिला है दोस्तों। इससे साफ जाहिर होता है कि आम जनता इंडिया गठबंधन का भी साथ दिया है दोस्तों। अगर साथ नहीं दी होती, 13 राज्यों में मात्र 2 ही उपचुनाव में ये हाल है, तो 2027 में विधानसभा का चुनाव में क्या होगा बीजेपी का दोस्तों। इससे साफ जाहिर हो रहा है, आगामी जो है लक्षण दिखाई दे रहा है कि बीजेपी का भी यूपी से भी पत्ता साफ हो सकता है दोस्तों। जब उपचुनाव में ये हाल है, तो विधानसभा 2027 में जब आएगा तो क्या हाल, बड़ा बुरी खबर है दोस्तों। यानी 13 में से सिर्फ 2 सीट। और अभी हाल में ही आपने लोकसभा चुनाव देखा कि फैजाबाद यानी अयोध्या, जो लोग राम को लाए थे, हम उनको लाए थे दोस्तों, यही नारा था ना, जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं दोस्तों। 400 पार का नारा था, लेकिन 240 में ही सिमट गए। फैजाबाद जहाँ राम लला थे दोस्तों, वहाँ से भी सीट हार गए। और उत्तराखंड में बद्री धाम दोस्तों, जहाँ विष्णु का मंदिर माना जाता है, जहाँ मोदी जी पूजा करने जाते हैं, वहाँ बहुत व्यवस्था, बहुत जो है विकास हुआ था दोस्तों। लेकिन वहाँ भी विष्णु भगवान नाराज़ हो गए, वहाँ भी मोदी जी का पत्ता साफ हो गया। यानी उत्तराखंड में भी बीजेपी का पत्ता साफ हो गया दोस्तों। अयोध्या से भी और बद्रीनाथ धाम से भी पत्ता जो है साफ हो गया दोस्तों। इससे लक्षण 2027 का दिखाई दे रहा है। और वहीं पर उत्तराखंड में दोनों सीट जो है बीएसपी का ही था दोस्तों, बीएसपी का, लेकिन बीएसपी सीट गंवा चुकी है। तीसरे नंबर पर पार्टी है दोस्तों। और कांग्रेस भी काफ़ी जो जीता दोस्तों, इंडिया गठबंधन का लोगों ने साथ दिया, लेकिन बीएसपी की बुरी हाल रही। बीएसपी जो है विधानसभा में उपचुनाव में तीसरे नंबर की पार्टी रही दोस्तों। और जो है कांग्रेस, टीएमसी, डीएमसी, तमाम पार्टियां हैं जिन्होंने अपना अपना सीट बचा के रखा, लेकिन बीएसपी अपना सीट नहीं बचा पाई उपचुनाव में। अब उत्तर प्रदेश का उपचुनाव बाकी है दोस्तों, अब आगामी अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। लेकिन इसी से आप लोग अनुमान लगा लीजिए कि कौन किसका कितना प्रदर्शन जारी है, कितना और समाज के लिए काम कर रहे हैं। और बहन जी समाज के लिए इसमें बहुत बड़ा मुद्दा लेकर उठा रही हैं, अग्निवीर को लेकर के आरक्षण की मांग कर रही हैं। और
अभी मत जो है तमिलनाडु में जो प्रदेश अध्यक्ष की मृत्यु हुई थी उनके लिए बगावत किया। तमाम जैसे छोटे छोटे से लेकर बड़े बड़े जो है दुखों में शामिल हो रही हैं। और सरकार की जो राष्ट्रीय समस्या है किसानों के लिए, हर किसानों की हर आवाज़ युवाओं की उठाने का काम बीएसपी ही कर रही है दोस्तों, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। भले जीत गए हैं, विपक्ष में बैठे हैं। और वहीं पर संविधान दोस्तों जो है 25 जून को संविधान हत्या यानी बीजेपी सरकार आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने संविधान की हत्या किया था 25 जून को दोस्तों। और उसी के उपलक्ष्य में जो है 25 जून को बीजेपी सरकार जो है संविधान की हत्या जो बहुत ही मतलब उस समय विपत्ति की परिस्थिति में ऐसा वह पार्टी की थी, लेकिन उसका बदला जो है बीजेपी जो है 25 जून को लेने जा रही है। संविधान हत्या दिवस मनाने का काम करे दोस्तों, ये कतई ठीक नहीं है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। संविधान की हत्या ये कैसे, ये मनाने से क्या आपको फ़ायदा होगा, इस देश को समाज को क्या फ़ायदा होगा। हिंदू मुसलमान की जो है बगावत होगी, जात पात की बगावत होगी, धर्म मजहब की बगावत होगी, ऐसे वैसे हत्या मनाने से क्या फ़ायदा, ये क्या ज़रूरी है। जो क्या दिखाना चाहती है बीजेपी सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी की जो है, हम संविधान हत्या दिवस मनाएंगे। एक तरीके से ये षड्यंत्र है, जुमला, इसको भी जुमला कहा जा सकता है जो समाज में गंदगी लोग फैला रहे हैं। और बाबा साहब पार्लियामेंट के सामने से मूर्ति हटा गई मोदी सरकार के सामने रहते हुए, फिर भी आज तक कुछ नहीं हुआ मेरे दोस्तों। बड़ी दुख की बात है, बड़ी शर्म की बात है। इस देश से संविधान चलता है, उस संविधान की प्रतिमा को हटाई गई, लेकिन आज तक किसी ने अभी तक निर्णय नहीं लिया। ऐसे सरकार रहते हुए आपको साफ समझना चाहिए कि ये आपके पक्ष में है कि संविधान के पक्ष में है कि मनुस्मृति के पक्ष में है, आपको समझना चाहिए। दोस्तों मेरी बात अच्छी लगी दोस्तों मित्रों को शेयर करिए, और आप नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए। जय संविधान, जय भारत का विजय।